इसी भूमि के जिसने जन्म लिया, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहब, स्वर्गीय वसंत दादा, स्वर्गीय यशवंतराव मोहिते भाऊ, इन सब की प्रेरणा लेते हुए पतंगराव जी कदम साहब ने उनकी सार्वजनिक जीवन का प्रयास शुरू किया। आदरणीय सोनिया जी गांधी जी का और उनके साथ खड़ी रही, हमेशा उनके पीछे खड़ी रही। और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी तो मैडम के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पतंगराव जी कदम को महाराष्ट्र की लोगों की और जनता की सेवा करने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तालुका में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पलूस कड़ेगांव में, यहाँ की स्थिति एक जमाने में बहुत अलग थी। यहाँ पे अकाल की स्थिति थी। जब अकाल पड़ा तब आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी हमारे यहाँ इस किसान भाइयों को, लोगों को उनके दुख के समय पे उनके साथ खड़ी रही। जब बाढ़ आई थी 2004 में और 19 में, उसी दौरान भी आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी में सोनिया जी गांधी वापस यहाँ पे आई थी और हमारे लोगों के साथ खड़ी रही। आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी जी का और हमारे परिवार का, कांग्रेस पार्टी का, ये पिछले 60 साल का एक रिश्ता है। और मैं बताना चाहूंगा, जब मेरे पिताजी बीमार थे, जब सिर्फ उनको पता चला कि मुंबई के हॉस्पिटल में मेरे पिताजी बीमार है, और दूसरे दिन आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी पिताजी को मिलने दिल्ली से मुंबई आई थी और हमारे परिवार के साथ उन्हें वक्त बिताया था। ऐसा लग रहा था कि पिताजी सिर्फ उनकी राह देख रहे थे। जब मैडम आके चली गई, उसके 2 दिनों के बाद मेरे पिताजी चल बसे। ये कहने का मतलब है राहुल जी कि आज इतना कांग्रेस पार्टी में उनका लगाव था। जब आप अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के, वो उनका आखिरी सफर था दिल्ली का। उसके बाद दिल्ली में कभी वो सफर नहीं पाए। पिताजी का जन्म सीधे साधे किसान परिवार में हुआ। वो उस गांव के पहले 10वीं पास विद्यार्थी थे। खिसे में 7 रुपए लेके उन्होंने पुणे में जाने का साहस किया एक ट्रक में। 3 साल तक वो शिक्षक रहे और उसी स्कूल में रहते थे। दिन में एक बार खाना खाते थे। 1964 में छोटी सी रूम में उन्होंने भारतीय विद्यापीठ का एस्टेब्लिशमेंट किया और उनका एक ही सपना था कि ग्रामीण लोगों को, बच्चों को, किसानों को यहाँ पे इधर शिक्षा का माध्यम मिले। कई साल वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे। लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, मोहब्बत थी, सांगली के लोगों का, पलूस कड़ेगांव के लोगों का, और वो चलते बसे। आज आदरणीय इंदिरा जी गांधी, यशवंतराव चव्हाण, इन लोगों का, यशवंतराव मोहिते भाऊ का भी उनको बहुत सपोर्ट मिला और उसके माध्यम से वो राजनीति में जैसे आए तब यहाँ पे उनसे काम करते चले। मुझे कहना है कि 1978 में जब इंदिरा जी का कांग्रेस और कांग्रेस की स्प्लिट हुई थी, तब सांगली जिले से सिर्फ 2 ही लोग इंदिरा जी गांधी के साथ खड़े थे और वो थे मोहनराव कदम और पतंगराव जी कदम। और ये हमारे परिवार का एक रिश्ता रहा है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज राहुल जी, मेरी हिंदी देने के मौका, आज पहली बार मैं आपके सामने हिंदी का भाषण कर रहा हूँ। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तब मैं करता रहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज कि ये जो आज की रैली है राहुल जी, इस रैली के माध्यम से पूरे सांगली में नहीं, महाराष्ट्र में आज एक माहौल बनने वाला है। और जिस आप विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद हम आपकी कड़ी मेहनत देखते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा चले, देश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, हमारे इन सांगली के भाइयों के साथ आप चले। इन सांगली के सब सारे भाई हाथ उठाइए मेरे भाइयों और बताओ कि सब लोग आप राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा में आप उनके साथ चले थे। ये कहने का मतलब है कि पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा है। और ये जो लोकतंत्र की और ये जो संविधान की लड़ाई बचाने की आप लड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ राहुल जी, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। उन्होंने, स्टेट के पुलिस लोगों ने मुझे भारत का झंडा दिया था। मेरी हालत नहीं थी, मेरी माँ थी, हमारे सब लोग थे वहां पे। मैंने भारत का झंडा लिया, लेकिन सिर्फ भारत का झंडा नहीं, मैं जानता हूँ कि उस वक्त मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी का भी झंडा मेरे कंधे पे रखा और वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेते हुए आज आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी, खड़गे साहब और सबके साथ के और आशीर्वाद से मैं सांगली में काम कर रहा हूँ। मैं राहुल जी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज यहाँ पे सगळे तुम्ही आज मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिला, मी तुमच्या मनापासून आभार मानतो। हात जोडून मी तुमचा आभार मानतो की आज तुम्ही खरंच पतंगराव कदम साहेबांनी जे काम 50 वर्ष उभं केलं, जे शिक्षण क्षेत्रात उभं केलं, सार्वजनिक जीवनात उभं केलं,
या महाराष्ट्रातल्या गोरगरिबांना, शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना जे त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये आधार देण्याचं काम केलं, आरोग्य क्षेत्र असेल, कृषी सिंचन, ताकारी टेंबूच्या माध्यमातून असेल, या जिल्ह्याला जो त्यांनी आधार दिला, हा जिल्हा जो महाराष्ट्रात आणि हिंदुस्थानावर त्यांनी झळकवला, आज त्याची खरं पोचपावती तुम्ही सगळ्यांनी इथं दिलेली आहे। आदरणीय राहुल जी, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उतने से कई सारे रास्ते पे खड़े, वो सिर्फ आपको देखने आए हैं, आपको सुनने आए हैं कि सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का भविष्य और देश का भविष्य सिर्फ आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब नेतागण आज यहाँ पे, मैं आदरणीय खड़गे साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहे, परिवार के साथ रहे। उनका मार्गदर्शन पिताजी को भी था और पूरे आज कांग्रेस